टेलीविजन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने नेपाल आदिचंद्र योगी से की मुलाकात। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर किया जा रहा 2 दिवसीय महायज्ञ का अनुष्ठान। आचार्य बालकृष्ण से भी की मुलाकात। सीएम धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तराखंड का होगा विकास। बड़े बड़े निवेशकों से 2.5 लाख करोड़ का रखा लक्ष्य। सीएम धामी ने कहा यह राज्य के लिए सुनहरा होगा अवसर। चंपावत में भूदसाव का जायजा लेने पहुंची भूवैज्ञानिक टीम। मालवे और पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में भारी बारिश के चलते हुआ था हादसा। जिलाधिकारी नवनीत पांडे भी रहे मौजूद। रुड़की के माजरी गांव में बुखार का कहर। स्वास्थ्य टीम ने गांव पहुंचकर लिए ब्लड सैंपल। निजी अस्पतालों में मरीज भर्ती। विभाग को रिपोर्ट आने का इंतजार। और देहरादून और पौड़ी में लगातार बारिश। ऋषिकेश, बद्रीनाथ और गंगोत्री मार्ग बंद। सोल इलाके में अतिवृष्टि और बादल फटा। नदियों का जलस्तर खतरे से ऊपर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर नेपाल के आदिचंद्र योगी से मुलाकात की। नेपाल की ओम आदि आध्यात्मिक संस्था द्वारा हरिद्वार में हर की पैड़ी पर 2 दिवसीय महायज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत और नेपाल के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री ने बाल योगी से मुलाकात की और साथ ही महायज्ञ के आयोजन के स्थान पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। इस दौरान पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। और प्रारंभ तो यहाँ हो रहा है, तो यह उसका एक प्रारंभ का लघु रूप है। उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही व्यापक और विश्वस्तरीय होगा, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। और इसका जो परिणाम है आने वाला समय पर पूरे मानव के लिए, प्राणी मात्र के लिए और हमारे देश के लिए कल्याणकारी होगा, लाभकारी होगा और मानव जीवन को सुखद बनाने वाला होगा। हाँ, सीएम साहब भी हमारे पूज्य महाराज जी से, गुरु जी से मिले और उनको भी बड़ा आनंद की अनुभूति हुई है। उनको बहुत अच्छा लगा है। उनकी जो आंतरिक ऊर्जा और उन शक्तियों से सीएम साहब भी रूबरू हुए हैं। आदिचंद्र योगी जी जो केवल 12 साल के हैं शरीर से, जो जिनकी बाणी नहीं है और हमारे से अलग शरीर है, दिव्यांग, उनका अलग प्रकृति का शरीर है, जिनका शरीर नहीं चलता है, केवल लेखनी से अपना अभिव्यक्ति देते हैं। तो उनके द्वारा सत्संकल्पित 18 यज्ञ इस साल में हो रहे हैं महायज्ञ। ये 14वीं कड़ी है। इसका नाम है ओमकारेश्वर आध्यात्मिक महायज्ञ महानुष्ठान, जो नेपाल और भारत के कई तीर्थ स्थानों में, कई सिद्ध क्षेत्रों में, कई हिमालय पे यज्ञ होने के बाद अब यहाँ पावन हरिद्वार की गंगा तट पर ये उन्हीं के सत्संकल्प पे यज्ञ हो रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश करने के लिए काफी बड़े बड़े निवेशकों ने इच्छा जताई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। समिट के जरिए देश विदेश के निवेशक आकर्षित होंगे और ये राज्य में निवेश के लिए एक सुनहरा मौका होगा। इसके साथ ही दिल्ली में प्रस्तावित बैठक के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों से बात कर उनकी जमीन संबंधी जरूरत को भी समझा जाएगा। उत्तराखंड में निवेश करने के लिए अधिकांश काफ़ी बड़े बड़े उद्योग समूह के लोगों ने, निवेशकों ने अपनी इच्छा भी बताई है और हम लोगों को अपनी जो लैंड से संबंधित उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के बारे में भी उद्योग डिपार्टमेंट को बताया है। तो उस संबंध में चूँकि राज्य ने काफ़ी सारे काम किए हैं इस दौरान, उद्योग में हम उद्योगों के निवेश के अनुकूल जो पॉलिसी लेकर आए हैं और एमएसएमई से लेकर दीर्घकालिक, अल्पकालिक और मध्यकालिक जो है हमने बहुत सारी निर्णय लिए हैं, बहुत सारी नई नीतियों को प्रस्तावित किया है। तो उन सभी से सभी को अवगत कराना है। हाइड्रो के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को भी धरातल पर हमने पूरी व्यवहारिकता के आधार पर उतारने का। इस बार उत्तराखंड में मानसून काफी सक्रिय रहा है। मानसून की वजह से सड़क, पुल और घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और अतिवृष्टि की वजह से कृषि को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं इसको लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एनडीएमए की टीम उत्तराखंड आई हुई है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड आदि से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
उनके कारण से काफ़ी नुकसान राज्य के अंदर हुआ है। सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, भवनों को नुकसान हुआ है, कृषि की जो हमारी फसलें हैं उनको भी नुकसान हुआ है। तो उन सभी के लिए चूँकि एक आकलन कर रहे हैं, एनडीएमए की टीम भी यहाँ आई है, तो हमारा प्रयास है कि ये मानसून समाप्त हो और मानसून के समाप्त होते ही सबसे पहले तो जो कनेक्टिविटी हैं, रोड हैं, सड़क हैं, पुल हैं, उन सभी को सामान्य करें। तो उसके लिए भी जो है प्राथमिकता है। 36वीं वाहिनी आईटीबीपी रोहाघाट के कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावत के नेतृत्व में शुक्रवार को आईटीबीपी के हिमवीरों ने नेपाल सीमा से लगे दिगाली चोट क्षेत्र में मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत युद्ध स्तर पर पौधारोपण किया। कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावत के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर जवानों का हौसला बढ़ाया गया। आपको बता दें, आईटीबीपी के जवानों के द्वारा 1500 पौधे लगाए गए हैं। तो 1500 पेड़ों का प्लांटेशन किया जा रहा है और ये लोहाघाट से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर ये जगह जो है। सोलानीपुरम के लोगों के साथ कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने तहसील परिसर स्थित जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय में जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह से मुलाकात की और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने बताया कि सोलानीपुरम के निवासियों के द्वारा जॉइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि सोलानीपुरम में कई खाली प्लॉटों में बरसात का पानी भरा हुआ है, जिससे क्षेत्र में डेंगू फैलने का खतरा है। वहाँ मेरे दोनों चारों तरफ पानी पड़ा, मकान में सारा में क्या मेरी नींव में वो सारे पानी भर रहा है। तो वो ये ऐसा लगा अगर इसका कोई समाधान निकलता तो कभी भी मकान गिर सकते हैं। एक तो पूर्व साइड की दीवार और ये एक मैं क्या साइड की दीवार मेरी दोनों मतलब ये। अल्मोड़ा जिला स्तरीय राजस्व संवर्धन और अनुश्रवण समिति की बैठक जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित संबंधित अधिकारियों को जनपद में राजस्व में बढ़ोतरी करने और कर चोरी रोकने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को प्रवर्तन की कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए। चंपावत के मालवे और पूर्णगिरी मेला क्षेत्र में हुए भूतसाव का जायजा लेने हेतु भूवैज्ञानिकों की टीम के साथ जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने पूर्णगिरी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने माता पूर्णगिरी के दर्शन कर पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ किया और माता से प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। इसके बाद जिलाधिकारी ने मंदिर समिति के सदस्यों के साथ वार्ता की और पैदल निरीक्षण कर क्षेत्र की समस्याओं को जाना। में जो भूतसाव हो रहा है तो उसका आज वो भूवैज्ञानिक निरीक्षण कर रहे हैं। शीघ्र ही हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। जो भी वो सुझाव देंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा, मंदिर समिति की तरफ से सुझाव आया है कि वो थोड़ा सा जो अब ये नया स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है मुख्य मंदिर में, तो वो अब कुछ मुख्य मंदिर में अपने चेंजेस करना चाह रहे हैं। तो हमने उनसे प्रस्ताव मांगे हैं और उसको फिर जो भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे उनसे हम उनको एग्जामिन कराएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है उस मंदिर को और बेहतर बनाने के लिए। मदन मोहन उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा हाट में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के ग्रीष्मकालीन सत्र के प्रवेश शुरू हो गए हैं, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ साथ कौशल विकास से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। ये स्नातक स्तर पर जो है बीए, बीएससी, बीकॉम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2020 के तहत प्रथम सेमेस्टर बीए प्रथम सेमेस्टर, एमए प्रथम सेमेस्टर, एमए एमएससी प्रथम सेमेस्टर, एमकॉम प्रथम सेमेस्टर और एमएसडब्ल्यू इत्यादि पाठ्यक्रम जो है डिप्लोमा कोर्स में पुरानी पद्धति के तहत 1 अगस्त 2023 से ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ है हमारे, और इसके अंतिम तिथि जो है 31 अगस्त 2023 है इसकी। ठीक है, सभी आवेदन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन वेबसाइट से भरे जाएंगे जो www.uou.ac.in पर है।
कोटद्वार तहसील परिषद उपजिलाधिकारी ने आपदा से संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटद्वार में आपदा से प्रभावित इलाकों को तत्काल राहत देने के साथ एनएच पर से जल्द मलबा साफ करने के एसडीएम ने सिंचाई, पीडब्ल्यूडी और एनएच विभाग को निर्देशित कर दिया। और इस दौरान एसडीएम सोहन सैनी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 534 को हल्के वाहनों के लिए फिलहाल खोल दिया गया है और 2 दिनों के भीतर बड़े वाहनों के लिए भी खोल दिया जाएगा। देखिए, हमने जो संबंधित विभाग हैं लैंड डिपार्टमेंट, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे एनएच हो, तो इसके संबंध में सभी को जो है निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल जो है आवाजाही सुचारू रूप से होनी चाहिए और उसको तत्काल जो है कराया जा रहा है। जैसे हमारा एनएच है, एनएच पे अभी जो लाइट व्हीकल है उसके लिए खोल दिया गया है, लेकिन अभी जो हमने मीटिंग की है उसमें मुझे ये बताया गया कि 2 दिन के अंतर्गत जो है अंदर जो है हम लोग जो हमारा बड़े व्हीकल हैं वो भी जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह से सिंचाई विभाग का है स्नेह के पास में, उस पर भी तत्काल जो है काम शुरू हो जाएगा। और दूसरा एक जो है जो दीवारगिरी है जहाँ इसमें आपका पुस्ता बनना है डिग्री कॉलेज के साथ में, उसको भी जो है तत्काल सिंचाई विभाग के जो एक्शन साहब हैं उनको बता दिया गया है, तत्काल वो उसकी। रुड़की के पिरानकलियर क्षेत्र के माझी गांव में बुखार से कई ग्रामीण पीड़ित हैं। सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव में पहुंची और ग्रामीणों के ब्लड सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे गए। बताया जा रहा है कि ग्रामीण निजी अस्पतालों में भी भर्ती हैं। बता दें, पिछले दिनों हुई बारिश से कई मोहल्लों और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पानी भरा हुआ है, जिससे डेंगू फैलने का खतरा बना हुआ है। और इस गांव में मतलब बहुत मरीज हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया फैल रहा, बहुत आदमी है, कम से कम 20-25 आदमी तो डेंगू के होंगे ही, और मलेरिया के भी बहुत गांव में बुखार वाले आदमी। हाँ, और गांव में नालियाँ बेकार हो रही, सड़कें बेकार हो रही, पानी इकट्ठा हो रहा है जगह जगह, उसकी वजह से मच्छर पैदा हो रहे। क्या वजह है जो इस तरह से गंदगी यहाँ पे फैली हुई? सड़कें बेकार हो रही ना, कि वो नाली लगी हुई, जो नली टंकी लगी हुई ना, तो उसकी वजह से सड़कें बेकार हो रखी, मतलब सही कर भी रहे हैं। और कल टीम आई थी जब, तो उन्होंने रिपोर्ट की डेंगू पॉजिटिव, डेंगू पॉजिटिव दवाई वगैरह भी दी थी आप? हाँ, दवाई भी दी थी। अच्छा, मलेरिया का है? अब मलेरिया बताया था, मलेरिया डेंगू बता, मलेरिया के लक्षण भी बताए थे। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोहाघाट नगर में लोगों के मकानों के लिए खतरे का सबब बने हुए देवदार के पेड़ों का वन विभाग के द्वारा निस्तारण करवाया जा रहा है। लोहाघाट रेंज के रेंजर दीप जोशी ने बताया कि नगर में देवदार के सूखे हुए पेड़ों से लोगों के भवनों को खतरा पैदा हो रहा था, जिन्हें विभाग के द्वारा चिन्हित किया गया था। रेंजर जोशी ने कहा उन्हें वन निगम के सहयोग से सावधानी पूर्वक कटवाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार 40 देवदारों के खतरा बने हुए पेड़ों का निस्तारण करवाया जा रहा है। वहीं खतरा बने पेड़ों का निस्तारण होने से लोगों ने राहत की सांस ली। नगर पालिका परिषद अंतर्गत सूखे पड़े आवासीय भवनों के संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया तथा उनको चिन्हित कर वन विभाग द्वारा उनका छपान कर दिया गया है और लॉट बनाकर उसको वन निगम को हस्तांतरित कर दिया गया। बड़ागांव गांव से गुजरती है नीति घाटी तक जाने वाली मुख्य सड़क, जिस मुख्य सड़क पर हर दिन सैकड़ों हजारों वाहन आवाजाही करते रहते हैं। बड़ागांव गांव के टैक्सी स्टेशन के पास मुख्य नीति घाटी तक जाने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जो कि जानलेवा हो सकते हैं, लेकिन संबंधित विभाग है कि इन गड्ढों को देखकर अनदेखा कर रहा है। शायद संबंधित विभाग कोई बड़े हादसे के इंतजार में बैठा हुआ हो। बन चुके हैं वो गड्ढे जो हैं, बरसात में जो है अभी पानी भरा हुआ है उन गड्ढों में, और यहाँ पर यातायात काफ़ी चलता है, और जो है कि यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है प्रशासन की ओर से कि इन गड्ढों को भरा जाए या इनका मरम्मत की जाए। कई बार प्रशासन से गांव वालों ने वो अपनी दुख तकलीफ और दास्ताना कही,
लेकिन फिर भी प्रशासन इसके और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डोईवाला में हुई मूसलाधार बारिश से डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्र बुल्लावाला झबरावाल को डोईवाला से जोड़ने वाले सुसवा नदी पर बने हुए पुल की अप्रोच रोड का एक हिस्सा बह गया है, जिससे बुल्लावाला झबरावाला क्षेत्र का संपर्क डोईवाला से कट गया। सूचना मिलते ही प्रशासन द्वारा पुल पर चौपहिया वाहनों के आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। डोईवाला उपजिला अधिकारी शैलेंद्र नेगी ने लोक निर्माण के अधिकारियों के साथ पुल की स्थिति का जायजा लिया और अप्रोच रोड के दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू किया गया। जो है हमें आज सुबह ही ये सूचना मिली थी कि इसका जो रात की जो बारिश हुई है उसका एक जो अप्रोच है जो बुल्लावाला की साइड से वो क्षतिग्रस्त हो गया है एक साइड से दाहिनी तरफ से, और हमने रात को ही पुलिस को भेज करके और इसको रुकवा दिया था। यहाँ से वाहनों आना जाना, यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी भी लगा दी गई और तत्काल हमने PWD को सूचित किया और अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर PWD ने काम चालू कर दिया है, पानी डाइवर्ट हो रहा है और कोशिश है कि जो अप्रोच ये टूटा है इसको अभी एक्शन साहब बता रहे थे कि वो जल्दी ही आज तक ठीक करवानी सर क्या ना, ऐसा नहीं, ये तो साइड से हुआ है और साइड का एरोजन है। जिस तरह से बीती रात डोईवाला क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हुई है, उससे अभी हम जो है मौजूद है बुल्लावाला और डोईवाला को जोड़ने वाला जो सुसवा नदी पर पुल बना हुआ है, इस पुल के ऊपर, और उसी वर्षा के कारण एक पुल का यहाँ पे हिस्सा जो है अप्रोच जो है वो एक क्षतिग्रस्त हो गई है और कई आबादी इससे प्रभावित हो रही है। फिलहाल प्रशासन द्वारा इस पर आवागमन जो है वो बंद कर दिया गया है। 4 पहिया वाहनों को पूर्ण रूप से पुल के ऊपर जो आवागमन है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन की टीम यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है और इसके दुरुस्तीकरण का कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक जो इसका जो हिस्सा टूटा है वो शाम तक दुरुस्तीकरण कर दिया जाएगा, जिससे इस आबादी को आवागमन में सुविधा हो सके। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। भारी बारिश से उत्तराखंड के मैदान से लेकर पहाड़ तक हर ओर सिर्फ तबाही के ही मंजर देखने को मिल रहे हैं। मैदान जहां बाढ़ जैसे हालातों से जूझ रहा है, तो वहीं पहाड़ में अतिवृष्टि और आपदा से हालात भयावह बने हुए हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, मोटर पुल से लेकर पुलिया इस भयावह आपदा की चपेट में बह गए हैं और लोग डर के साए में जी रहे हैं। ऐसे में आमजन का जीवन कितना दुष्कर हो चला है, इस वायरल वीडियो को देखकर आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। आप इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ में आपदा के बाद किस तरह जन सामान्य को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में नैनीताल रोड के यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते सड़कों पर जल भराव हो रहा था। वहीं आज वॉकवे के सामने चल रहे निर्माण को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दीपक रावत ने PWD और अन्य अधिकारियों पर गुस्सा होते हुए दिखाई दिए। वहीं दीपक रावत ने कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि ये काम समय से पूरा क्यों नहीं हो पा रहा, जबकि अभी तक एक तरफ की पुलिया बन पाई यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जो ये टीडी पुलिया पे एक पुराना एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिया थी यहाँ पे, जिससे पतली थी और पानी का एग्जिट ठीक से नहीं हो पाता था और अक्सर पानी यहाँ पे बहता था। PWD को ये पैसे दिए गए थे काफ़ी पहले प्राधिकरण से। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, 1.7 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया और अभी एक तरफ का भी काम इसमें नहीं खुल पाया है, दूसरी तरफ अभी होना बाकी है। इसको ये बरसात के बाद ही टेकअप करेंगे, लेकिन इसमें पब्लिक को भी असुविधा हो रही है और काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। इसलिए मैं देखने आया था कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं और अब PWD से कहा गया कि 30 अगस्त तक ये इस तरफ का ट्रैफिक थ्रू करेंगे, ऐसा आपने आश्वासन दिया है। और जो बाद वाला काम है बरसात के बाद टेकअप करेंगे, लेकिन वो मिनिमम डेज में करेंगे। जैसे इसमें अभी 90 दिन हो चुके हैं, तो वैसा बिल्कुल ना हो और समयबद्ध तरीके से हो। थराली में लगातार बादल फटने की घटना सामने आ रही है। जहां कुछ समय पहले ही बादल फटा, तो वहीं रात को फिर कुदरत ने अपना कहर बरपा दिया। फिर एक बार सौल क्षेत्र में बारिश के और बादल फटने से भारी तबाही मच गई। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, ना ही जानमाल हुआ, लेकिन बादल फटने से प्राणमती नदी के बढ़े हुए जलस्तर से लोगों में दहशत फैल गई और घरों और खेतों को नुकसान हुआ। वहीं आपको बता दें, इसके बाद उपजिलाधिकारी और तहसीलदार ने मोर्चा संभाला और लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा। कहने लायक कुछ है नहीं अभी तक। बच्चे शिफ्ट तो हमने लोगों के घरों में शरण ले रखी है, अपने बच्चों को लोगों के घर में, कहीं बच्चे हैं कहीं हम हैं, और लोगों के घर में शरणार्थी बने हुए हैं। अभी ऐसी व्यवस्था है सरकार की तरफ से, अभी तक हमारे लिए कोई भी वो सांत्वना नहीं दी। सरकार के जनप्रतिनिधि
एवं सरकार के द्वारा खाली हमारी एक ही निवेदन है कि हमें यहाँ से विस्थापन किया जाए। यहाँ पे हम 7 परिवार हैं, 7 परिवारों का जीवन दुर्लभ हो गया है और सैकड़ों नाली यहाँ पे कृषि भूमि हमारी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई है। वही पुनरावृत्ति हुई है, जिससे कि कल के हाल देख करके तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रहना अब उचित नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि प्रशासन से ये मांग करेंगे, सारे लोग जितने भी हम भी यहाँ पे परिवार है 6-7 परिवार, इनको यहाँ से विस्थापित कर दिया जाए या अन्यत्र कहीं बसाया जाए। और थोड़ा सा सुरक्षा के हित से देखते हुए जिन लोगों के घर हो गए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने रहने की व्यवस्था के लिए उचित इंतजाम किए जाए। प्रशासन से यही अपील करते हैं। बाकी 2 मकान थे जो पहले भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, कल उन्हें फिर और मलबा आया है। अन्य भी जो मकान है उनमें भी कुछ मलबा आया है, तो हम क्षति का जो आकलन है वो करवा रहे हैं। बाकी अभी इसमें एक हमें सर्वे करवाना पड़ेगा भूगर्भीय, ताकि पता लग सके कि क्या वहाँ पर वो स्थल जो है रहने लायक है या नहीं है। हाँ, इसमें तो जैसा आप बता रहे हैं तो BRO और एक सिंचाई टीम के माध्यम से इसमें जॉइंट सर्वे करवाने का मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद ताकि हमारे पास आ सके कि जो नुकसान सड़क पे हो रहा है उसका क्या सुरक्षात्मक कार्य करा जा सकता है और आगे कोई घटना न हो। 36वीं वाहिनी ITBP लोहाघाट कमांडेंट के धर्मपाल सिंह रावत के नेतृत्व में शुक्रवार को ITBP के हिमवीरों ने नेपाल सीमा से लगे दिगाली चौड़ क्षेत्र में मेगा वृक्षारोपण अभियान के वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावत के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर जवानों का हौसला बढ़ाया गया। आपको बता दें, ITBP के जवानों के द्वारा 1500 पौधे लगाए गए। तो 1500 पेड़ों का प्लांटेशन किया जा रहा है और ये लोहाघाट से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर ये जगह जो है यहाँ पर चुना गया है। इसको फॉरेस्ट के द्वारा, ये रिजर्व फॉरेस्ट में है और चारों तरफ जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आप चीड़ के पेड़ हैं और चीड़ के पेड़ों का जो है थोड़ा नुकसान रहता है। इस वजह से धीरे धीरे इसको रिप्लेस किया जा रहा है और यहाँ पर अभी बांज, देवदार और बांस और अन्य प्रकार के पेड़ लगाए जा रहे हैं जो कि प्रकृति के लिए भी अच्छे हैं, यहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो यही उद्देश्य है कि वन लगाएं और जो परंपरा हमारी प्राचीन परंपरा में जब कोई भी गांव या बस्ती थी उसके आसपास वन, उपवन और महावन, ये 3 प्रकार के वन होते थे जो कि अलग अलग प्रकार से काम आते थे लोकल स्थानीय लोगों के भी और उधर रहने वाले जो भी जानवर होते थे, वो चरने वाले जानवर हों या हिंसक जानवर हों, तो उनकी अपनी अपनी लिमिटेशन 3 वनों में। वो एक परंपरा जो थी उसको दोबारा अगर अचीव करना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें फिर दोबारा इन वनों की तरफ जाना। दून विश्वविद्यालय में सहकार भारती द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का आज आयोजन किया गया। आप सभी को बता दें कि इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल रहे। वहीं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा के तटों से जुड़े तमाम गांव में जैविक खेती के जरिए विकास करना है जिनकी जमीनें बंजर पड़ी हुई है। हाल फिलहाल में कोई ऐसी जगह चिन्हित की गई है और सहकारिता मंत्रालय के गंगा के तटों से जुड़े हुए सभी गांव में इस योजना के तहत विकास के कार्य करेगा। इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। आपको बता दें कि इस दौरान देहरादून में बोलते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई ना कोई सौगात प्रदेश की जनता के लिए जरूर लेकर आते हैं। उन्होंने कहा जिस तरीके से मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होनी है, उसको लेकर ये दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर वोटर चेतना महाअभियान चलाने जा रही है। बता दें, इस राष्ट्रव्यापी अभियान में प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए वोटर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक पैमाने पर हल्द्वानी और देहरादून में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर वोटर कैंप लगाए जाएंगे। जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि प्रदेश भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए रिकॉर्ड मतों के तय लक्ष्य को हर हालत में पूरा करना है। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।